सभी आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास KS साइंस मंत्रा में, जहां हम पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली वाली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो देखिएगा, इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक्स को, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। बेसिक सर्किट्स हैं तो हम लोग उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सर्किट के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए आखिरकार कौन सा सिंबल जो होता है सर्किट में, क्योंकि हम इतने बड़े सर्किट को हम लोग उसमें नहीं रख सकते। सर्किट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फिटिंग। जैसे घर की फिटिंग होती है, घर में क्या होता है, लाइट फिटिंग कराते हैं, तो वो क्या होता है, एक सर्किट होता है, स्विच लगा होता है, उसमें आपका सॉकेट्स लगे होते हैं, उसमें फ़ैन भी कनेक्टेड होता है, AC भी हम लोग उसमें लगा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, ये सारे जो हमें इतना बड़ा AC तो हम नहीं छाप सकते ना, हम लोग क्या करते हैं, उनके कुछ सिम्बल्स बना लेते हैं। तो सिंबल बनाने के लिए देखिएगा, मैं आज आपको कुछ सिंबल्स बता रहा हूँ जो कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज़ करना होता है। क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। वायर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर हम लोग क्या करें, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि आखिरकार वो चीज़ होती कैसे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्टेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में सिम्बल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिम्बल्स की बात कर रहे हैं। सिम्बल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा, एक तरफ मैं सिंबल बना रहा हूँ, दूसरी तरफ उसका नाम लिखा हूँ। तो देखिएगा, पहला सिंबल आता है हमारे पास में किससे, वायर का। किसका आता है, ये जो सिंपल लाइन होती है वो किसके लिए होती है, वायर के लिए होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास में किसके लिए, अब हमें वायर बना दिया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर सप्लाई के लिए, यानी वोल्टेज के लिए। अगर इस तरीके से एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा वाला कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है हमारे सेल के लिए। किसके लिए होता है, सेल के लिए। अगर यही मैं कई सारी चीज़ कर दूँ, कई सारी ऐसे बड़ी और छोटी लाइन खींच दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बैटरी के लिए हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा बेटा, बैटरी के लिए हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये किसके लिए है, ये है हमारा बैटरी के लिए। किसके लिए, बैटरी के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके साथ साथ में अगर हमारा चौथा आता है, वो आता है रेसिस्टेंस के लिए। किसके लिए आता है, रेसिस्टेंस के लिए आता है। अगर जिगजैग लाइन है तो वो किसके लिए होगा, रेसिस्टेंस के लिए होगा। किसके लिए होगा, रेसिस्टेंस के लिए होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैं फिफ्थ बात करता हूँ, तो फिफ्थ आता है हमारे पास किसके लिए, फिफ्थ आता है हमारे पास में बल्ब के लिए। अगर ऐसा लाइन बना हुआ है, ऐसा कुछ सिंबल बना हुआ है, तो वो किसके लिए होता है, बल्ब के लिए होता है। किसके लिए होता है, बल्ब लगा हुआ है हमारा किसी भी सर्किट में। तो इतना हमारे पास में है, 5 हमने ये पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला। इसको और भी कई सारे होते हैं, तो उनको भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, मैं दो दो करके रफ करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, अब अगला क्या आता है हमारे पास में, बल्ब हो गया। अब आता है हमारे पास में 6 आता है अमीटर के लिए। अगर हमारे पास में सर्कल में A लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सर्कल में A लिख रहा है, तो ये किसके लिए होता है, अमीटर के लिए होता है। किसके लिए होता है, अमीटर के लिए होता है। और अमीटर क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। 7th होता है हमारे पास में, अगर बीच में वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, V लिखा हुआ है, तो वो किसके लिए होता है, वोल्ट मीटर के लिए। किसके लिए होता है, वोल्ट मीटर के लिए होता है। क्लियर है। अब इसके बाद में अगर हम लोग पढ़ें, तो अगला हमारे पास में आता है किसके लिए, देखते हैं, अगला देखेंगे। तो अगला हमारे पास में आएगा बेटा, अगर कोई सिंबल इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि दोनों लाइन्स हमारे पास में कैसी हैं, बराबर है, यानी 8th आता है हमारे पास में, अगर दोनों लाइन्स बराबर है, तो वो आता है कैपेसिटेंस के लिए। किसके लिए होता है बेटा, वो कैपेसिटेंस के लिए होता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी बहुत सारे और सिंबल्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी यूजफुल यही सिंबल्स हैं कि हमको अभी यही सिंबल्स को पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस हमें इस वाले टॉपिक पर मिलते हैं। तो देखिएगा, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके अगले टॉपिक को, जिसका नाम है ओम्स लॉ। इसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास में, हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, ओमिक साइंटिस्ट थे, क्या थे,
वो में साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था, क्या बताया था, अगर किसी वायर की यानी किसी भी वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे लेंथ है, उसका वायर का कौन सा मटेरियल है, उसका टेम्परेचर कितना है, या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इन सारी चीज़ों को अगर हम देख सकते हैं तो ये सारी तरीके होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। अगर हम किसी वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज ना करें तो उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, उस कंडीशन में वायर के अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल, जो वायर में पोटेंशियल लगाया जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वायर में फ्लो होने वाली करंट के। मतलब क्या है, इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी वायर, इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज, और कौन कौन सी हमने पढ़ी है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि उसकी मोटाई, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, मटेरियल, यानी किस चीज से बोलना है, मटेरियल एक्सेट्रा, कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज, अगर उनको चेंज नहीं किया जाए, कैन नॉट बी चेंज, देन the potential across the wire is directly proportional to करंट फ्लो इन इट, क्या बेटा, करंट फ्लो इन इट, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में ये वायर है और इस वायर की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया है, उस कंडीशन में इस वायर के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल लगाएंगे, मान लीजिए पोटेंशियल हमने कितना लगाया है, V लगाया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा इसमें फ्लो होने वाली करंट के, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अगर V यानी पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इस वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा फिजिक्स ये कहती है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ, एक कांस्टेंट लगा दो। तो देखिएगा मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ I, R मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, एक कोई भी कांस्टेंट यूज किया है। इस R को हम लोग क्या बोलते हैं, R क्या है हमारे पास में, R कांस्टेंट है, कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बोलते हैं। मतलब क्या है, मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है जो करंट के पाथ में क्या करता है बेटा, ब्रेकर्स करता है, यानी करंट की स्पीड को कम करता है। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसे R से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। आगे देखेंगे, अब यहाँ से हम लोग कई सारे रिलेशंस निकालने वाले हैं, तो रिलेशंस को हम लोग देखेंगे तो क्या होता है हमारे पास में, चलिएगा रिलेशन देख लेते हैं फटाफट से। तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास में, रिलेशन की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन, संबंधों की बात कर रहे हैं। तो V इजिकल्स टू क्या था बेटा, IR था। V इजिकल्स टू क्या है हमारे पास में, V इजिकल्स टू IR है, क्या है, V इजिकल्स टू IR है। तो V IR है, तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा, यानी करंट की वैल्यू निकालनी है मेरे को सर्किट में, तो वो कितना हो जाएगा, V अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। और अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, V अपॉन I के इक्वल, ये R की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब R की वैल्यू के लिए इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इसका यूनिट लिखना है, यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ R क्या होता है बेटा, ओम होता है। क्या होता है बेटा, ओम होता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या समझिएगा बात को, बार बार ओम तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं इस टाइप का। क्या करते हैं, इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है हमारे पास में, ओम ही होता है। क्लियर है,
कोई डाउट तो नहीं है। तो देखिएगा हमारे आज के 2 टॉपिक में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। एक हमने सिंबल्स पढ़ लिया, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, ओम्स लॉ को पढ़ लिया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो इन दोनों का जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें मिलेगा। यानी जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ही I की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है, अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप उनको मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट नहीं है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करें, इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।